बदले गए हैं, क्या इसमें सुधार हुआ है, सबसे पहले आपको बताते हैं। जो एफआईआर आप सुनते आए हैं दर्शकों, अब उसमें भी बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदला है सुन लीजिए। एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, और नए कानून के बाद एफआईआर में दर्शकों अब बदलाव किया जाएगा। एफआईआर कराने की व्यवस्था को बदला जाएगा। जीरो एफआईआर देश में कहीं भी आप दर्ज करवा सकते हैं, यह सुविधा मिलेगी। जीरो एफआईआर में अब धाराएं भी जुड़ सकती हैं। इसके साथ साथ अब तक जीरो एफआईआर में धारा नहीं जुड़ती थी, यह पहला बदलाव होगा। 15 दिन में जीरो एफआईआर संबंधित थाने में भेजनी होगी। समझ रहे हैं आप? पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों के परिवार को सर्टिफिकेट देंगे और गिरफ्तार व्यक्ति के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। एक और खास बात है, यह जानकारी ऑनलाइन और व्यक्तिगत देनी होगी ताकि जानकारी रहे, क्योंकि एफआईआर से फैसले तक सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। पूरा सिस्टम डिजिटल होगा, पेपरलेस होगा, यह बड़ी बात है। और सभी अदालतें 2027 तक कंप्यूटरीकृत करने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। आप सोचिए जरा, सर्च और जब्ती की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो यह आपने समझ लिया कि कैसे एफआईआर में बदलाव कर दिया गया है, यह तो आपने समझ लिया। लेकिन एक और खास बात है, एक और खास बात है, क्योंकि अब और भी बदलाव किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा, तारीख पर तारीख, और ऐसा कोर्ट में होता था दर्शकों। लेकिन अब क्या होगा, अब बदल गया है मामला। समझिए जरा, नए कानून में पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा। कोर्ट इसे 90 दिन तक बढ़ा सकता है, लेकिन 180 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है, यह भी यहां पर कहा गया है। और 180 दिन में जांच पूरी कर ट्रायल के लिए भेजना होगा, यानी फास्ट हो, प्रक्रिया तेज हो। ट्रायल के बाद कोर्ट को 30 दिन के अंदर दर्शकों फैसला देना होगा। यह आपसे जुड़ी हुई जानकारी है। फैसला 1 हफ्ते में ऑनलाइन अपलोड करना होगा ताकि उसकी जानकारी मिले। और 3 साल से कम सजा के मामलों में संक्षिप्त सुनवाई होनी चाहिए। और अदालतों में जो पेंडिंग केस हैं उनको सुलझाने में बहुत मदद हासिल होगी दर्शकों। इससे सेशंस कोर्ट में लगभग 40% तक के केस कम हो जाएंगे, उनका आंकड़ा गिर जाएगा। और सजा की दर 90% तक ले जाने की सरकार की तैयारी है। ये समझिए जरा आप, ये लक्ष्य ले रखा है। अब इसी मसले को लेकर हमने पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब से बात की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। यह अत्यंत संतोष और हर्ष का विषय है कि पुराने कानून, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट का संशोधन करके नए प्रारूप में जनोपयोगी और उसके अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। मसलन संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, मॉब लिंचिंग को परिभाषित कर उसके दंड का प्राविधान दिया गया है। जिस प्रकार की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी तत्व जैसे पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन, नक्सलपंथी आदि हैं, उनसे निपटने के लिए यह आवश्यकता थी कि कठोर अधिनियम लागू किए जाएं। इसलिए इनका स्वागत किया जाता है। इनकी बहुत आवश्यकता थी जनहित में और देश हित में। जीरो एफआईआर, यौन संबंधित अपराधों के बारे में, उसके बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है, परंतु जो कार्रवाई इस दिशा में की गई है वो सराहनीय है। जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत इसका प्राविधान है कि समयबद्धता का भी विचार किया गया है, जो कि अभूतपूर्व है और जन जन को इससे लाभ मिलेगा। ये सुन रहे थे आप पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब को। लेकिन जो अपराधी हैं उन्हें सुधरने का भी मौका दिया जाएगा दर्शकों। आपको समझिए, क्योंकि अपराधी हैं, उन्हें भी चिंता हो रही होगी कि हमारा क्या होगा, लेकिन उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान है दिखाता हूं आपको। जो अपराधी हैं उन्हें सुधरने का दर्शकों मौका दिया जाएगा। कैसे? नए कानून में अपराधियों को बराबर मौका मिलेगा सुधरने का। पहली बार अगर अपराध करते हैं तो 24 घंटे की सजा हो सकती है, या फिर 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर सामुदायिक सेवा करने की सजा भी कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। छोटे मोटे अपराध में ऐसी ही सजा सुनाई जा सकती है। यह बदलाव होगा। नशे में हंगामा या 5000 कम से चोरी करते हैं, उस पर यह लागू किया जाएगा। अभी ऐसे अपराधों में जेल भेजा जाता है और अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा ही कानून दर्शकों लागू है, जो अब भारत में भी लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको इस कानून को समझना होगा, क्योंकि इसके गलत फायदे भी हैं।
गलत तरीके से फायदा उठाया जाता है और विशेष तौर पर सियासी तरीके से। आप देख रहे हैं आनंद मोहन, और इसकी रिहाई हुई बिहार में सियासी तौर पर, यानी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सजा हो जाती है लेकिन फिर उनको रिहा कर दिया जाता है अपने सियासी फायदे के लिए। लेकिन अब मोदी सरकार ने दर्शकों इसे भी बदलने की तैयारी कर ली है। कैसे? अब जरा मैं आपको वो समझाता हूं। नए कानून में सजा माफी का सियासी इस्तेमाल सीमित कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है। सरकार सजा में छूट का सियासी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। बड़ी बात है, मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास में ही बदली जा सकती है और आजीवन कारावास को 7 साल तक की सजा में बदला जाएगा। सियासी प्रभाव वाले लोग कानून से किसी भी हाल में बच ना पाए, ये पूरी कोशिश है। फैसले में बदलाव के लिए सरकार को पीड़ित का पक्ष भी सुनना होगा। बिहार में जो मैंने तस्वीर दिखाई आनंद मोहन की, नीतीश कुमार आप देख रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बहुत सवाल उठे थे नीतीश कुमार पर भी, और पीड़ित परिवार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पर याचिका दाखिल की। 1994 में दरअसल दर्शकों डीएम जी कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन दोषी पाए गए थे। आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। आनंद मोहन 14 साल की सजा काट चुके थे। रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की है और 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने वाला है, यानी इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। अब आपको सुनवाता हूं मैं, गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं इस बाइट। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे। अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं। किसी भी गुनहगार को, अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा मिलेगी। इसका भी प्रावधान मान्यवर हम लेकर आए हैं। तो देखा आपने, अमित शाह ने कहा कि सियासी रसूख अब नहीं चल पाएगा। लेकिन दर्शकों, जैसा आपने ये जान लिया कि सियासी रसूख नहीं चल पाएगा, एफआईआर में बदलाव हो गया है, लेकिन धाराएं भी आपको जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कई सारी धाराओं में भी बदलाव किया गया है। अब मैं आपको वो समझाता हूं कि वो कौन सी धाराएं हैं जिनमें बदलाव किया गया। हत्या की धारा पहले 302 थी, अब ये धारा हो गई है 101। धोखाधड़ी आमतौर पर आम बोलचाल में धारा 420 थी, लेकिन अब ये हो गई है धारा 316। इसके साथ साथ पहले भीड़ भाड़ या हंगामा करने पर धारा 144 का उल्लंघन होता था, लेकिन अब ये बदल गया है, 187 से कर दिया गया। एक और धारा बदली गई है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना, धारा 121 थी, अब इसे धारा 145 कर दिया है। इसके साथ साथ दर्शकों, देश के खिलाफ जो भी गतिविधियां होती हैं उसके लिए धारा 121A थी, लेकिन अब इसे धारा 146 कर दिया गया है। मानहानि का मामला धारा 499 के तहत आता था दर्शकों, लेकिन अब इसे 354 कर दिया गया। ये बदलाव हुए हैं। राजद्रोह का कानून जिसमें धारा 124A लगती थी, लेकिन अब इसे धारा 150 कर दिया गया है। यानी ये बदलाव किए गए हैं कानून में। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है दर्शकों कि जब इस मामले को लेकर बदलाव हो रहे हैं तो इस मामले पर वकील का क्या कहना है और पूर्व डीजीपी बृजलाल क्या कुछ कह रहे हैं, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि तमाम राज्य सरकारें, कोई बड़ा अपराधी उसको सजा मिली बड़ी मुश्किल से और उसमें पता चला वो सजा माफ कर दी गई। तो अब जो ये कानून होगा कि जो पॉलिटिकल के आधार पर अपराधियों की सजाएं कम की जाती थी, उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाता था, अब इसमें किया गया है ऐसा प्रोसीजर है कि एक स्टेज पर आप सजा कम तो कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। तो जो राजनीतिक रूप से दुरुपयोग होता था वो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। और इसमें पूरे इस एक्ट में अमृतकाल है आजादी का, तो इसमें डिजिटल इंडिया की छाप है और इसमें दंड नहीं। इस जो एक्ट में परिवर्तन हो रहे हैं इसका मकसद न्याय देना है। कुछ हद तक कानून बदला गया है, कुछ उसको छोटा किया गया है, कुछ पुराने जो प्रावधान थे, प्रोविजन थे, जो अब अप्लाई नहीं होते तो उनको हटाया गया है। सेडिशन है उसको बदला गया है,
कुछ हद तक घटाया गया, कुछ हद तक उसकी इंटरप्रिटेशन अभी हमें पता लगेगी। तो ये मुद्दे आए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे मकोका में लगता है, उसके कोई प्रोविजन इसमें ले आए गए हैं। करप्शन के, भ्रष्टाचार के लिए आए गए हैं, और साथ ही टेररिज्म के भी कुछ प्रोविजन लाए गए हैं। तो ये आप सुन रहे थे, ये बदलाव की बात कही गई है, लेकिन एक और बात है, जैसा मैंने आपको बताया, राजद्रोह की धारा बदली गई है, लेकिन इस कानून को लेकर इस देश में सवाल भी खड़े होते रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको अब तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं, समझाता हूं। ये दो शख्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्टिविस्ट हैं, ये डॉक्टर कफील हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि इन लोगों पर जब धारा लगाई गई तो अभिव्यक्ति और लोकतंत्र का हवाला भी दिया गया, लेकिन अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। राजद्रोह की जो धारा है दर्शकों, उसमें क्या बदलाव किया है, कैसे बदलाव कर दिया गया है, आइए आपको सुनवाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, जो राजद्रोह की धारा है, कानून ने उसे खत्म कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता से राजद्रोह हटा दिया गया है। ब्रिटिश काल का राजद्रोह अब खत्म कर दिया गया है। पहले आईपीसी की धारा 124A में यह आता था, अब धारा मैंने आपको बताई है 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। वहीं राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सजा 3 साल से बढ़ा दिए दर्शकों, और यह कर दिए 7 साल। इसमें उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान जोड़ दिया गया है। देश की एकता, संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध है, और इस कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा था दर्शकों। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की थी। इसमें गिरफ्तारी पर जमानत बहुत मुश्किल होती थी दर्शकों। इसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा थी। साल 2015 से 2020 तक के कुछ आंकड़े हैं, वो आपको बता दूं। 356 केस इस धारा में दर्ज किए गए हैं, लेकिन 5 साल में 548 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन सिर्फ 12 आरोपी ही दोषी साबित हो पाए हैं। लेकिन अब इस कानून में बदलाव किया गया, यह आपने देख लिया। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि एक और मसला है जिसको लेकर बदलाव किया गया। यह मॉब लिंचिंग की तस्वीर है, यानी भीड़ इकट्ठा होती है और ऐसे ही किसी शख्स पर हमला कर देती है। ऐसी देश भर में दर्शकों हमने कई तस्वीर देखी है, और इसमें जो धाराएं लगती हैं, जो सजा होती हैं, उस पर भी बवाल होता रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको लेकर भी बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं, आइए जरा समझाते हैं, दिखाते हैं। तो ये देखिए, मॉब लिंचिंग में सजाए मौत, नए कानून में क्या होगा, कड़ी सजा का प्रावधान दर्शकों किया गया। जेल से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग में कम से कम 7 साल की सजा होगी। इसमें उम्र कैद और मौत की सजा भी संभव है। अभी मॉब लिंचिंग को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन धारा 302, 147, 148 में अभी इस दौरान कार्रवाई होती है। इसे हत्या की परिभाषा से भी जोड़ा गया है। जाति, नस्ल या फिर भाषा के आधार पर इसमें हत्या शामिल है। 5 या फिर इससे अधिक की संख्या में अगर लोग शामिल हैं तो इसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा, और यह मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में आएगा। फिर आपको उसी हिसाब से सजा मिलेगी। अब आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह राजद्रोह और मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड, तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मानने वाला है। राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र, सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं मान्यवर। तो कानूनों में जब बदलाव हुए तो इस पर सियासत भी हो रही है। सियासी लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिखाता हूं आप। ये देखिए, पहले कपिल सिब्बल, कांग्रेस के नेता, वकील भी है, इससे पुलिस को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। राजद्रोह कानून खत्म कर ज्यादा कठोर कानून लाया जाएगा। अंग्रेजों ने गुलाम बनाए रखने के लिए कानून बनाए, ये लोगों को फिर से गुलाम बनाने के लिए बदलाव ला रहे हैं। ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं।
लेकिन एक और ट्वीट आ जाता है, इनका असली मकसद लोकसभा का चुनाव है। यहां पर भी उन्होंने राजनीति ढूंढ ली। असदुद्दीन ओवैसी सामने आए, नए कानून से सरकार को ज्यादा ताकत मिलेगी, यह भी बैरिस्टर है। इसमें जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा। भारत की न्याय व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन, यह कहना है बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद का। अंग्रेजों ने खुद को बचाने के लिए, जैसा हमने शुरुआत में बताया, इसी हिसाब से कानून बनाए थे। अब कानून खुद को बचाने वाले नहीं, न्याय देने वाले होंगे, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। 302, 420, अब ये सब बदल जाएंगे। हमने आपको बताया कैसे धारा में बदलाव किया गया है, कैसे धाराएं अलग अलग कर दी गई हैं। जो पहले की धारा थी उसमें बदलाव हो गया है, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी दर्शकों सामने आई है। सुनवाते हैं आप। ऐतिहासिक है, भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया को मजबूत करे, टेक्नोलॉजी का समावेश करने और कोर्ट में जल्दी निष्पादन के लिए इन प्रावधानों का इनकी बहुत आवश्यकता थी। जो 1.5 साल, 2 साल, 10 साल केस चलता है, गवाहियां नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में अगर 30 दिन के अंदर फैसला करने का कोई कानून आता है तो किसको खराब लगेगा? सामान्य मानवी को न्याय मिले, जल्दी मिले, ये विपक्ष नहीं चाहता। जो इंडियन पेनल कोड की कुछ दफाएं, इसमें तो बहुत दिन से चर्चा हो रही थी राजद्रोह एक्ट पे। तो हमारा जो प्रतिनिधि होगा, कांग्रेस का जो प्रतिनिधि होगा, इंडिया का जो प्रतिनिधि होगा, वो अपने विचार बाहर नहीं रखेगा, वो उसी प्रवर समिति को देगा। अभी तक भारत के इतने 7 दशक निकल गए, आपको उसका कष्ट नहीं था कि भारत के जो कानून है वो अंग्रेजी के अंदर है? वो तो भारतीय भाषा ही नहीं है। अब कम से कम भारतीय भाषा तो एक है। जितने भी बदलाव हुए हैं हम इनका स्वागत करते हैं, और खासकर के रेप से संबंधित 18 साल से कम की लड़की के साथ अगर रेप किया जाता है तो उसमें जो प्रावधान, जो पहले रेप में 7 साल था उसको 10 साल करा गया, कुछ में 20 साल करा गया और फांसी की सजा तक करी गई है। तो जो ये बदलाव करे गए हैं, अच्छी बात है। तो ये सुना आपने, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीसी में क्या कुछ बदलाव किया गया है। धारा आईपीसी आपने सुना होगा, चर्चित भी होगी, लेकिन कई लोग इसे समझते नहीं होंगे। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया। क्या बदलाव किया है दिखाता हूं आपको। अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म किए जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तैयारी कर ली है। 1860 से आईपीसी चला आ रहा था, लेकिन अब इसे बदला जाएगा। आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता होगा, इसका नाम बदल दिया है। अभी आईपीसी में 511 धाराएं, भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं होंगी दर्शकों। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है और 8 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। इसी के साथ 22 धाराओं को खत्म कर दिया है, किसी काम की नहीं थी दर्शकों। अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन यह बिल पेश किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदलने का बिल लाया गया और इसे पास करवाया गया। 3 बिलों को संसदीय समिति के पास भेजा गया है। और आपको दर्शकों यह भी बता दें कि आईपीसी में बदलाव की तैयारी कर ली है, लेकिन इसके साथ साथ सीआरपीसी में भी बदलाव किए गए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एविडेंस एक्ट का भी जिक्र किया गया है, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे बदलाव किए, आइए दिखाते हैं आपको। तो ये आपको दिखाते हैं, जरा ये आप देखिए जरा। संसद से 3 बिल पास करवा दिए गए हैं। और आपको यह बता दें कि सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट भी बदलेगा। कैसे? सीआरपीसी भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, आप पर भी यह लागू होता है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं और पुलिस सीआरपीसी का इस्तेमाल जांच के दौरान करती है। अब इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। इसमें 60 धाराओं को बदल दिया जाएगा। 9 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई है दर्शकों। 9 धाराओं को खत्म कर दिया गया है जो किसी काम की नहीं थी। इसी तरह एविडेंस एक्ट में भी बदलाव किया गया। कैसे? नया नाम भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 होगा। इसमें 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी और 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। ये बड़ी और अहम बात है। ये तीनों कानून ब्रिटिश काल से लागू थे, सोचिए कितने पुराने थे, जिन्हें लंबे समय के
साथ ही बदलने की मांग की जा रही थी और बड़े लंबे समय से मांग उठ रही थी। मोदी सरकार ने इसे बदलने का वादा किया था और वही काम किया गया है। अब आपको सुनवाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान इन बिल को लाया गया तब क्या कुछ कहा। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। तो देखा आपने, अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण बातें उस दौरान कही थी, लेकिन अब आपको एक और चीज बताने वाला हूं, यह बहुत जरूरी है। जो भी नाम छिपाकर, पहचान बदलकर शादी कर लेते हैं, उनके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। और आप समझिए कि ऐसे कई सारे मसले सामने आ रहे थे, कई सारे मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब क्या होगा आइए आपको दिखाता हूं। तो पहचान छिपाकर अगर शादी करेंगे तो सजा मिलेगी। कानून में बदलाव कर दिया गया है और इसमें और ज्यादा सख्ती कर दी गई है, सख्त सजा मिलेगी। आरोपी को 10 साल तक की सजा संभव है। सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान होगा। इतना ही नहीं, शादी का झांसा देकर यौन शोषण पर भी सजा होगी। नौकरी प्रमोशन का लालच देकर अगर शोषण किया गया तो भी सजा मिलेगी। गैंगरेप पर 20 साल तक की जेल की सजा मिलेगी, यह बदलाव किया गया है। गैंगरेप में उम्र कैद का भी प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ नाबालिगों से दुष्कर्म पर मौत की सजा होगी और बच्चों के खिलाफ अपराध पर 10 साल की जेल की सजा भी मिलेगी। तो ये बदलाव किए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं। अब आपको सुनवाते हैं इस पर कपिल सिब्बल क्या कुछ कह रहे हैं। आज के दिन कानून के द्वारा, जो आज के दिन कानून लागू है, जो पुलिस कस्टडी है वो केवल 15 दिन हो सकती है। और ये जो सुझाव लाया गया है, ये पुलिस कस्टडी का इन्होंने कहा है कि 60 दिन से लेकर 90 दिन भी हो सकती है। ठीक है ना? तो मतलब कि इशारा ये रहा कि पुलिस कर्मियों को ज्यादा पावर दी जाएगी। तो मतलब जो दुरुपयोग ऑलरेडी हो रहा है उसका और होगा, क्योंकि किसी को आप 60 दिन पुलिस कस्टडी में रखोगे तो निश्चित रूप से अगर वो चाहेगा कि भाई तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, तेरे खिलाफ मुकदमा खत्म कर देते हैं, तो ऐसा तो होगा। ऐसे कानून इस तरीके से लाए नहीं जाते। इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी बहुत दिनों से इसकी डिमांड थी कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, लेकिन हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री जी ने अमेंड तो बात छोड़ दो, उन्होंने तो पूरा कहते ना पूरा घर ही साफ कर दिया, पूरा ही बदलाव ले आए और मैं उनके लिए ये इस बात के बधाई के पात्र है। मैं उनको इस बात की मुबारकबाद भी देता हूँ। तो कानून बदल गए हैं, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और आपको आज की एक और बड़ी और अहम खबर मैं बताने वाला हूं। जो MiG-29 है वो अब पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए तैयार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं MiG-29 जो उड़ान भरने के लिए तैयार है। कि कहां पर उड़ान भर रहा है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे उड़ान भरता है ये आपने देख लिया। और अब हवा से बातें करते हुए MiG-29 की तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए।